नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने थंबनेल भी लगाया है और बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं और पहले से भी हमसे बच्चे कनेक्ट होना ही चाह रहे थे, लेकिन हम उन्हें यही बोल रहे थे कि हम कुछ समय बाद में स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल दीप श्री एकेडमी, बिल्कुल हम राज्य वन सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान जो कि फॉरेस्ट सर्विसेज की भी तैयारी करवाता है। अब उसी कड़ी में अभी 2025 में फॉरेस्ट की पोस्ट नहीं थी। बहुत सारे बच्चे नर्वस भी हुए, सभी चीजें हुई कि अब 26 में भी आएगी या नहीं आएगी। तो हम आपसे एक बात बताएं, 2018 में भी आई, 19 में भी आई, 20 में भी रही, 21 में भी रही, 22 में भी रही, 23 में भी रही, 24 में भी रही, कंटिन्यूस वैकेंसी आई। और जिस प्रकार से भी विभाग में रिटायरमेंट है वो भी अच्छे खासे हैं। और दूसरा हम एक बात बताएं कि जो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग होती है, फॉरेस्ट रेंजर की 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, एसीएफ की 2 साल की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग सेंटर एक प्रकार से इंगेज होते हैं। अभी सितंबर अगस्त 2025 में 2020 में जो ट्रेनिंग पे गए उनकी कंप्लीट होने वाली है। साथ ही अभी 3 मार्च से, बिल्कुल आप देखें 3 मार्च से ही 2021 वालों की भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और साथ ही 2022 के भी ट्रेनिंग पे चले हैं, मतलब 21 और 22 की कॉमन ट्रेनिंग है। साथ ही मैं कहूं कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज और कल में 2023 वालों का फिजिकल है, मतलब 28 तारीख को, 27 को आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 28 तारीख को उनका फिजिकल है। तो वो लोग भी अभी कर ही लेंगे और इसके बाद में कुछ समय बाद में आई थिंक अगस्त सितंबर में उन लोगों को भी ट्रेनिंग पे पहुंचा दिया जाएगा। अब ये जो 2026 की बैच है इसको भी आने में एक लंबा समय है, लंबा समय है। लेकिन हम आपसे फिर बताएं, अब जो भी फॉरेस्ट में सिलेक्शन ले रहा है वही बच्चा ले रहा है जो पहले से तैयारी कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है। साथ ही जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर लेकर के आए हैं और कहें कि ये बैच कैसी होगी। तो मैं आपसे फिर कहूं, ये हमारी जो फॉरेस्ट की बैच कहे या एमपीपीएससी की बैच कहे, बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड वाली पार्ट पे लेके आएंगे। प्रीलिम्स 2026 के लिए बैच लेके आएंगे, फॉरेस्ट और पीएससी के लिए भी, और बिल्कुल उसी लेवल पर पढ़ेंगे जहां पर बच्चे, मैं आपसे फिर कहूं, एक होता है पढ़ना और मैं एक ही चीज को लेकर के चलता हूं कि जब भी हम पढ़े इस लेवल पर पढ़े कि क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, रिवीजन किया है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता हो जाए कि एबीसीडी कौन सा आंसर हो सकता है, मतलब वो आंसर किस में होगा, वो हो। अदरवाइज आपका लेवल ये हो कि आप क्वेश्चनों के ऑप्शनों को एलिमिनेट कर ले कि नहीं, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हो ना हो ये हो। तो हम बिल्कुल उस लेवल पर बिल्कुल एक डेडिकेटेड बेस स्टार्ट करने वाले हैं 3 तारीख से। तो हमारा फॉरेस्ट सर्विस एमपीपीएससी प्री, और ये बिल्कुल हम आपसे कहें, ये जो अपनी बेच रहेगी, ये बेच रहेगी, ये बिल्कुल प्री के लिए रहेगी। जो बच्चे सोचते हैं कि हमें मेंस भी पढ़ना है तो हम आपसे फिर कहे बच्चों, मेंस की बेच अभी हम सेपरेट बेच लेकर के आएंगे, वो जब ये प्री की बेच कंप्लीट होगी उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फाउंडेशन बेच रहेगी, बाइलिंगुअल मोड पे रहेगी, साथ ही 3 मार्च से ही स्टार्ट होने वाली है। अब इस बेच में क्या रहेगी, तो हमारा एक रहेगा सीसेट की विशेष कक्षा। हम सीसेट को स्पेशली एक क्लास लेके ही चलेंगे। जैसे मैंने, आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखे हम रेगुलर एक क्लास लेके चलेंगे। अब मैं फिर उन्हीं चीजों पर आता हूं कि क्या हम कैसी रहेगी स्ट्रेटजी, प्री मेंस इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। लेकिन ये जो बेच हमारी स्टार्ट होने वाली है, जो भी आप बेच परचेस करेंगे वो केवल और केवल प्री के लिए रहेगी। हाँ, जो ऑफलाइन बच्चे रहेंगे वो प्री मेंस उनके लिए सभी पार्ट रहेगा, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये प्री की बेच रहेगी। साथ ही आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे एकदम बिल्कुल प्रॉपर एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे और हमारा टारगेट यही होगा कि हम, ये जो अपनी बेच स्टार्ट होने वाली 3 तारीख से, हमारा टारगेट ही ये होगा कि हम प्री और मेंस में जो कॉमन पार्ट है उस कॉमन पार्ट को हम बहुत अच्छे से लेकर चले। उससे क्या होगा कि आपका जो मेंस में पार्ट होगा उसको भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही यही कि हमारी जो 3 तारीख से स्टार्ट होने वाली बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे रहेगी। प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए, जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं उनके लिए तो यही है। साथ ही जो बच्चे अभी ऑनलाइन ज्वाइन करने वाले हैं तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए ये जो बैच रहेगी वो केवल और केवल प्री के लिए रहेगी। मेंस के लिए हम एक सेपरेट बैच लाएंगे, सेपरेट बैच वो कुछ समय बाद चालू होगी, जिसका हम जैसे भी हमारी ये प्री वाला पार्ट कंप्लीट होगा तब हम बता देंगे। अब बहुत सारे बच्चे जो जॉब में है, जॉब वालों के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं, तो हम आपसे एक बात बताएं, आप जॉब के साथ में कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पूरा बेस उसी लेवल पर बनाते चले। आप लोगों को यदि मेंस ही पढ़ना है तो हम तो उस मेंस की भी एक बेच को लेके आएंगे, वो सेपरेट बेच रहेगी, वो कुछ समय बाद में रहेगी। लेकिन अभी जो हमारी बेच आने वाली है वो काय के लिए रहेगी, तो केवल और केवल प्री, जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए प्री के लिए रहेगी। जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्री मेंस इंटरव्यू उनके लिए सभी, क्योंकि वो तो फिर ऑफलाइन में हमारे पास में रहेंगे तो हम उसी लेवल पर लेकर के चलेंगे। तो ये बेच अपनी केवल और केवल प्री के लिए है। फिर इसी में देखें, प्री
पर डे हमारी 3 क्लास जीएस की रहेगी, एक सीसेट की रहेगी, 4 घंटे सुबह 8 से 12 बजे तक क्लासेस चलेगी। अब बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा है, कॉल भी कर रहे हैं कि सर वैकेंसी नहीं आई तो क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बताना चाहूं, हम इस बैच को, मेंस बैच को मैं अभी इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, आप कौन से एग्जाम में आएगा, केवल और केवल फॉरेस्ट के एग्जाम में। लेकिन मेरे साथियों, मुझे आप एक बात बताएं कि यदि हम अभी ये प्री वाली बैच पढ़ेंगे, आप मध्य प्रदेश की XYZ जो एग्जाम देना है वो एग्जाम दे, क्या वहां पर इंडियन हिस्ट्री नहीं आएगी, क्या एमपी की हिस्ट्री नहीं आएगी, इंडियन ज्योग्राफी नहीं आएगी, एमपी की ज्योग्राफी नहीं आएगी, इंडिया एंड मध्य प्रदेश की पॉलिटी संवैधानिक इतिहास नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, साइंस नहीं आएगा। हाँ, आईसीटी का पता नहीं किस में आएगा, लेकिन अब कंप्यूटर भी सभी में उन लोगों ने कॉमन कर ही दिया, करंट अफेयर सभी में आएगा ही आएगा। और मध्य प्रदेश की ट्राइब्स ये एक एमपी का पार्ट होता है, आएगा ही आएगा। क्या इस बैच में जो भी हम पढ़ेंगे, क्या कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो किसी दूसरे एग्जाम में नहीं आएगी? ये कोर सब्जेक्ट है, इन कोर सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपका लेवल ऑटोमेटिक एक अच्छे लेवल पे होगा। दूसरी बात, इस बार 2025 में ने पोस्ट नहीं डाली, नहीं तो अब मैं आपसे फिर कहूं कि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक, बहुत सारे बच्चे हमारी कनेक्टिविटी में हैं जो सिविल सर्विस की एग्जाम दे रहे हैं, और जो सिविल सर्विस में नहीं निकाल पा रहे वो खुद फॉरेस्ट को टारगेट करके बैठे हुए हैं। क्या आप उनके कंपटीशन में हैं? क्या आप उस लेवल पर सब चीजों में उनको फाइट कर सकते हैं? जो पहले से इतना पड़ा हुआ है वो बच्चा भी आपके कंपटीशन में रहेगा। तो आप अभी से पढ़ें। हमारा एक ही वर्क होगा कि हम पढ़ेंगे, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, और मेरी कोशिश ये रहेगी, हम तो नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप और मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहूंगा कि ये बैच आप जब पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि आपका लेवल आपने अप किया है, वाकई में हम उस लेवल पर जाकर के पढ़ेंगे। जियोग्राफी पढ़ना तो मैपिंग से पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ना है तो आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, और भी जो दूसरे सब्जेक्ट है जिसको बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा जा सकता है उस लेवल पर जाकर के पढ़ेंगे। यदि हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो हम स्टोरी के टाइप में पढ़ेंगे। तो सबके पढ़ने के तरीके अलग है, और ये जो जो भी दिया हुआ है, क्या ये कौन सी एग्जाम ऐसी है जिसमें ये नहीं आता है? जो भी बच्चा, और मैं तो एक बात कहूं, जो बच्चा एमपीएसआई की बात तैयारी करता है, अब मैं उस पर भी बताऊंगा कि कैसी चीजें करे, क्या करें। साथ ही हम सीसेट की क्लास को लेके चलेंगे। सीसेट की क्लास, अब जो बच्चे बोलते हैं कि सर सीसेट की क्लास, तो हम आपसे फिर कहें, हम सीसेट की भी क्लास को इसमें लेकर के चलेंगे। पर डे जो एक क्लास रहेगी वो सीसेट की ही रहेगी, 4 क्लास चलेगी, 4 में से एक क्लास सीसेट की ही चलेगी। अभी हम मैथ्स को लेकर के चलेंगे, साथ ही हम उसी में रीजनिंग भी करवाएंगे। संचार कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो भी, हिंदी की मेरे रील्स वगैरह भी पढ़ी, और साथ ही हिंदी में जो चीजें बच रही उसको मैं खुद लेकर के आऊंगा और आपको चीजें कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये हमारी जो बैच है 3 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, वो इसी के लिए रहेगी। उसी के बाद में हम फिर कहें, जो बच्चे केवल और केवल मेंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हम सेपरेट बैच लेकर के आएंगे। जिन बच्चों को मेंस पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, वो इस प्री वाली बैच को ज्वाइन ना करें, क्योंकि मेंस की बैच हमारी बाद में आएगी। मेरे पास जो बच्चों के फोन आ रहे जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मेंस की हम सेपरेट बैच रहेगी, वो एक अलग रहेगी। ये केवल और केवल ऑनलाइन वालों के लिए पार्ट है प्री का। जो बच्चे ऑफलाइन रहेंगे उनके लिए तो ऑनलाइन मतलब प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए कनेक्ट होंगे, तो हम उनको सभी चीजों को लेकर के चलेंगे ही चलेंगे। साथ ही हम कहें कि ये जो चीजें, जो बच्चे फिर भी जानना चाहते हैं कि फॉरेस्ट सर्विस कैसे होती है, क्या होती है, ये एक मेरा वीडियो है, यही थंबनेल है, इस दीपश्री एकेडमी के चैनल पे जाए, यहाँ पर देखेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही इनकी भी सबकी अलग अलग स्टडी होती है। मैं आपसे फिर कहूँ, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हें ही मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आप दीपेंद्र लोधी इतनी जल्दी ऐसी बने हैं, तो दीपेंद्र लोधी की एक वीडियो देखेंगे, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे डला है, इसको देखेंगे। बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। आपको यदि लगता है ना कि पोस्ट उठाना इतना ही आसान है, और वो भी गेजेटेड ऑफिसर, तो इतना आसान नहीं है, वो केवल आप सोच सकते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करना होगी। और उस लेवल पर यदि आप देवेंद्र सिंह पटेल की देखेंगे, तो देवेंद्र सिंह पटेल, मैं आपसे कहूं, मुझे बच्चे जानते ही जानते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, जो कमिटमेंट करता हूं वो फुलफिल करता हूं, और उसी के बाद में ये चीजें करते हैं। आप रजत पाटीदार को देखेंगे पुलिस में कांस्टेबल रहते हुए, तो रजत आज से नहीं है, इस रजत ने भी 2020 का इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में भी फेल हुआ है, 21 में रेंजर बना। देवेंद्र की बात करें तो न जाने कितने एग्जामों में फेल हुआ है, जब जाके बंदा एसीए बना है। तो ये जो एग्जाम है ना, एक अपना लेवल मांगती है, उस लेवल पर जाकर के तैयारी करें हम उन्हीं चीजों को। अब जो भी बच्चे को लग रहा है कि सर कहां पर मिलेगा क्या, तो दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाए, डाउनलोड करें,
आपको वहीं पर चीजें मिल जाएगी, आप वहां से उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दीपश्री एकेडमी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और भी यदि कोई डाउट रहता है तो एक क्लास का नंबर है, आप क्लास के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपसे फिर कहूं साथियों कि यदि ये जो सिलेबस है, अब क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के फोन आए कि सर एमपीएसआई की तैयारी करें और फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी करें, तो क्या है कैसे हैं, तो मैं चलो अभी मैं उस पर भी लेके चलता हूं। क्योंकि जो बच्चे अभी एमपीएसआई की तैयारी करेंगे क्योंकि अभी 8 साल से भर्ती नहीं आई और अब धीरे से बच्चा डाइवर्ट हो रहा है कहाँ पे, एमपीएसआई की ओर। मुझे एक बात बताएं कि जो बच्चे एमपीएसआई भी बन गए हैं, एसआई बनने के बाद में फॉरेस्ट रेंजर में चयनित हुए हैं, और उन्होंने एसआई को छोड़ा है और रेंजर का पद ज्वाइन किया है। क्यों? क्योंकि रेंजर गेजेटेड ऑफिसर है और एसआई। अब यदि मैं आपसे फिर कहूं कि यदि हम रेंजर नहीं बन पाए और इन्हीं चीजों में रहेंगे तो क्या वहां पर, तो मुझे एक बात बताए, यदि उन्होंने कहा है एमपीएसआई के सिलेबस में, अब मैं इसकी कंपैरिजन करता हूं एमपीएसआई वाले पार्ट से। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास यही क्वेरी आई कि सर एमपीएसआई की भर्ती है, उसकी तैयारी करे तो क्या इसकी हम करें कि नहीं करें। तो मैं आपको फिर बताऊं, चलिए मैं एक चीज बताता हूं आपको ही कंपैरिजन में कि कौन सा कलर विजिबल होगा इसमें, तो ही है ग्रीन कलर से ही हम। भारत का इतिहास एमपीएसआई का सिलेबस में ही पार्ट है, आप देखेंगे उसमें इतिहास लिखा हुआ है। अब इतिहास में क्या होगा, एमपी का पूछेगा, इंडिया का पूछेगा, तो एमपीएसआई की ही एक यूनिट ये है, एमपीएसआई की दूसरी यूनिट ये है। उसी के बाद में देखें पॉलिटी वाला पार्ट तो उसने नागरिक शास्त्र के तौर पे दिया है। उसी में आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर भी दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का ही पार्ट है। इस सीसेट में जाएंगे तो 2 यूनिट यहां पर भी दी हुई है। तो हम कहें कि ये तो हमने एमपीएसआई और फॉरेस्ट की कंपैरिजन करके बताई। आप किसी भी एग्जाम को दे, किसी भी एक्स वाई जेड एग्जाम को दे, सभी जगह पर यही सिलेबस होता है। साथ ही मैं आपसे कहूं मेरे साथियों, ये जो सिलेबस है एमपीपीएससी प्री का यही सिलेबस है, क्योंकि पेपर ही एक होता है। जब पेपर ही एक होता है प्री का पेपर, तो एक ही चीज है, ये बैच उसके लिए भी होगी। और जो बच्चे एक बार बहुत अच्छे लेवल से तैयारी करना चाहते, बहुत डेडिकेशन के साथ में तैयारी करना चाहते प्रॉपर, और मैं आपसे फिर कहूं हमारा टारगेट ही होगा, हम तो पढ़ाएंगे, साथ ही आप अपने नोट्स को इस लेवल पर बनाते चले अपने धीरे धीरे समय निकाल के करें। और जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, ऑनलाइन वालों को हम बताएं, जब आप लाइव कनेक्ट होंगे, जो अपनी क्लास का टाइमिंग रहेगा, आपको लाइव क्लास मिलेगी। यदि आपका टाइम उस समय पर लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो क्लास मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये आ रहा था कि सर हम तो जॉब पर चले जाते, क्योंकि मुझसे बहुत सारे जॉब वाले बच्चे भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो आप जॉब पर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, उसके बाद में जब भी आप देखेंगे तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये वीडियो अवेलेबल रहेंगे। साथ ही हमने इस बैच की वैलिडिटी 8 मंथ की रखी है, 8 महीने तक आपके पास में ये चीजें अवेलेबल रहेगी। जब भी आप परचेस करेंगे आपके पास में 8 महीने तक ये बैच अवेलेबल रहेगी। खूब अच्छे तरीके से देखे, बहुत अच्छे तरीके से देखे और पूरी चीजों को कर ले। अब इस सिलेबस को देखेंगे, कोई हमने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है किसी भी एग्जाम में देने वाला। और हम आपको एक बात बताएं, जो बच्चा कांस्टेबल बनना चाहता था उसने भी तैयारी उस लेवल पर की। और इस बार 2023 की कहेगी बहुत सारे एग्जामों में कि जो व्यक्ति कांस्टेबल बनना चाहता था वो रेंजर बनाए, फॉरेस्ट रेंजर। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जॉब में थे वो ऑलरेडी एसीएफ उठा के ले गए। तो एसीएफ की पोस्ट इतनी टॉप मोस्ट पोस्ट है कि एक फॉरेस्ट रेंजर और एक एसीएफ में कम से कम 15 साल का डिफरेंस है, 12 से 15 साल। एक रेंजर 12 से 15 साल जब जॉब करता ना, तब जाके प्रमोट होकर एसीएफ बनता है। और यदि आप एग्जाम में टॉप करेंगे और जैसी पोस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आप एक बार में ही क्या बन जाएंगे, एसीएफ बन जाएंगे। तो बच्चों एसीएफ के लिए कंपटीशन भी बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो साथियों बस इतना ही मुझे इंफॉर्मेशन देना थी। अब जो आपके डाउट आ रहे होंगे कि क्या ये प्री या मेंस की बैच रहेगी, तो मैं आपसे फिर कहूं ये वाली जो बैच अपनी है ये केवल और केवल प्री के लिए रहेगी। मेंस के लिए तो हम एक सेपरेट बैच लेकर के आएंगे। और सेपरेट बैच की बात करें तो जब मेंस का हम पढ़ेंगे तो जो बच्चे केवल और केवल मेंस पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप अभी ये वो बैच नहीं रहेगी। और जो बच्चे फ्रेश लेवल पर जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं या जिन्होंने सेल्फ पढ़ा है या कांस्टेबल की तैयारी की है, एमपीएसआई की तैयारी की है या फिर और भी जो कोई सी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो जुड़े। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चीजें पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। साथ ही हम सीसेट को भी लेकर के चलेंगे
आपको नोट्स जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उनको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ऑफलाइन वालों को तो ऑफलाइन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये हमारी बैच 3 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एड्रेस दिया गया है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड से भी स्कैन कर सकते हैं और प्ले स्टोर में जाए, प्ले स्टोर में जाके दीपश्री एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, तो आपको वहां पर चीजें मिल जाएगी। अब जो बच्चों को क्वेरी आ रही थी, अब वो शायद खत्म हो जाएगी और अभी बिल्कुल आप जुड़े, एक एनर्जेटिक वे में जुड़े। हम तैयारी उस लेवल पर करेंगे, उस लेवल पर करेंगे कि आपको बहुत सारे जो डाउट है ना, वो डाउट भी क्लियर करें, क्योंकि ये एग्जाम माइनस मार्किंग की एग्जाम है और माइनस मार्किंग की एग्जाम एक अच्छे लेवल से पढ़ के दी जाती है, ना कि तुक्कों के बल पे दी जाती। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला भी फॉरेस्ट जैसी एग्जाम में फेल होता है और एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाला भी व्यक्ति फाइनल रूप से, अंतिम रूप से चयनित होता है। तो ठीक साथियों, इसी वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। नमस्कार।